मेघालय के शिलांग में अक्सर नव दंपति जोड़े हनीमून मनाने जाते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में खोकर एक दूसरे के साथ जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन ठीक इससे उलट उस दिन शिलांग में रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। इस साजिश से यहाँ की खूबसूरत वादियां भी शायद अनजान थीं और ऐसा लगता था कि इस साजिश को रचने वाली पत्नी यह कसम खा के आई थी कि उसका पति मेघालय से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। और यही वजह थी कि जब भाड़े के कातिलों ने कत्ल करने से एक बारगी इनकार कर दिया तो इस पत्नी ने उन्हें दिया 20 लाख रुपए और देने का लालच और इसके बाद दिया गया एक खतरनाक कत्ल को अंजाम। और ये पत्नी जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी वापस लौटी तो एक खतरनाक कातिल की शक्ल में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निर्मल सिंह बैस और दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इंदौर के ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की। राजा के साथ रची गई साजिश उसे घर से कोसों दूर एक ऐसी जगह सुनसान और बियाबान में ले गई जहां उसे शायद कोई जानता भी नहीं था। और इस पूरी खौफनाक साजिश को किस तरीके से विस्तार से अंजाम दिया गया, आज हम इसे गहराई से जानेंगे। दरअसल ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की सगाई 11 फरवरी को सोनम रघुवंशी के साथ हुई थी और इसके बाद ठीक 5 महीने बाद 11 मई को सोनम और राजा की शादी धूमधाम और रीति रिवाज के साथ संपन्न की गई। दोनों के ही परिवार जाहिर सी बात है इस शादी से बेहद ही खुश नजर आ रहे थे और खुश भी थे। और इसी दौरान 21 मई को राजा और सोनम हनीमून मनाने शिलांग पहुंचते हैं। शिलांग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों नवयुगल जोड़े आसपास इलाकों में घूम फिर रहे थे कि अचानक 23 मई के बाद से राजा और सोनम का संपर्क अपने परिवार वालों से टूट जाता है। जाहिर सी बात है, परिवार वाले चिंता करते हैं, मामला धीरे धीरे गर्माता है। परिवार के लोग शिलांग पहुंचते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन राजा और सोनम का कहीं कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे पुलिस की तफ्तीश में तेजी आती है और आखिरकार 2 जून को राजा की जंगल में लाश मिलती है। जंगल या यूं कहें कि एक घाटी में लाश मिलती है और बड़ी मुश्किल से उसे रिकवर किया जाता है। क्योंकि इस वारदात को हुए करीब 10-11 दिन गुजर चुके थे, लिहाजा राजा की लाश काफी कुछ डिकम्पोज भी हो चुकी थी। बहरहाल जैसे ही राजा की लाश मिलती है हंगामा मच जाता है, सनसनी फैल जाती है और जब यह पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि राजा की हत्या की गई थी तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। सबसे अहम और खास बात इस पूरे मामले में यह थी कि राजा की लाश सामने आने के बाद सोनम का कहीं कोई अता पता नहीं था और शिलांग पुलिस जो है शिद्दत के साथ इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। लेकिन चूंकि दूरी बहुत थी, 2 राज्यों का मामला था, तो राजा और सोनम के घर वालों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शिलांग पुलिस उस शिद्दत के साथ काम नहीं कर रही है। लिहाजा राज्य के मंत्री कह लें, नेता कह लें या केंद्र के कह लें, यहां तक कि उनको भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। कुल मिला के यह पूरा का पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पुलिस सोनम की तलाश में दरबदर एक कर रही थी और इसी दौरान अचानक 8 जून की रात सोनम गाजीपुर के काशी ढाबे पर रात 1 बजे अचानक नजर आती है, वहां सामने आती है और ढाबे वाले से मदद की गुहार लगाती है। और इस तरीके से सोनम अपने भाई से बात करती है ढाबे वाले के जरिए और ये बताती है कि उन दोनों के साथ यानी कि राजा और सोनम के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और राजा का कत्ल भी लुटेरों ने किया है। बहरहाल पुलिस
जाहिर सी बात है इस मामले में सोनम तक पहुंचती है। लेकिन इसके पहले, ठीक इसके पहले, इसी दरमियान अगर कह लें 8 जून की रात के आसपास ही कुछ ऐसा भी होता है जो राजा के कातिलों को पुलिस की गिरफ्त में ले आता है। और ये कोई कातिल कोई और नहीं बल्कि सोनम जो प्लाईवुड का कारखाना है उसमें काम करने वाले राजा कुशवाहा उसका मुख्य आरोपी रहता है। और इसके अलावा राज कुशवाहा के जो साथी हैं आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान, इनको भी पुलिस इंदौर से राउंड अप कर लेती है। और ऐसा माना जाने लगता है कि सोनम, चूंकि ये आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, इसलिए सोनम जो अब तक की लापता थी या यूं कह सकते हैं फरार थी, अचानक ही ढाबे पर अवतरित हुई। बहरहाल इस मामले में इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक राजा के कत्ल की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नवब्याहता सोनम ही निकली है, सोनम ही थी। और इसके लिए मेघालय पुलिस के पास अपने स्तर के सबूत भी हैं। दरअसल मेघालय पुलिस की बात अगर की जाए तो उसके मुताबिक राजा की बॉडी रिकवर होने के बाद से ही पुलिस ने खासकर शिलोंग में जो मध्य प्रदेश के नंबर सक्रिय थे उन पर नजर रखना शुरू कर दी थी, मोबाइल नंबर्स पे। और इसी दौरान वो तफ्तीश करते करते ये जो आरोपियों के मैंने नाम बताए हैं सोनम कुशवाहा समेत, इन तक उसकी पूरी की पूरी सीडीआर निकलवा कर पूरी जांच केंद्रित हो गई। और ये पता चला कि सोनम कुशवाहा ने राज कुशवाहा समेत, सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा समेत तमाम जो है आरोपी उनसे लगातार बात की है। ना सिर्फ बात की है बल्कि अपनी लाइव लोकेशन भी उन्हें सेंड की है। बहरहाल जब तमाम पूछताछ के बाद अब तक की जो मामला सामने निकल कर आया है वो इस प्रकार निकल के आया है कि सोनम की शादी और खासकर रोका जिसे सगाई कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 11 फरवरी को हुई थी और 11 मई को उसकी शादी हुई। इस 5 महीने के दौरान ही या 5 महीने से थोड़ा सा पहले अगर बात करें तब से ही इस कहानी के षड्यंत्र का बीज पड़ गया था। दरअसल सोनम का अफेयर उसके पिता के यहाँ काम करने वाले जो प्लाईवुड के कारोबारी हैं राज कुशवाहा से हो गया। और इसी दौरान सोनम ने यह तय किया कि उसके पिता चूंकि दिल के मरीज हैं, लिहाजा वो शादी तो घर वालों की मर्जी से करेगी, लेकिन बाद में पति को रास्ते से हटाएगी। और पति को रास्ते से हटाने के बाद वो राज कुशवाहा से विधवा बनकर विवाह कर लेगी और शायद तब पिताजी भी उसके इस बात के लिए राजी हो जाएंगे। बहरहाल ये गहरी और लंबी साजिश जो पक रही थी, इससे राजा रघुवंशी और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से अनजान और बेखबर था। ये बात जरूर है कि सगाई के बाद जब राजा से सोनम ने कुछ दिन बात नहीं की, मोबाइल पे ठीक से रिस्पांस नहीं दिया, तो उसने अपनी माँ से और परिजनों से कहा भी कि सोनम उससे बात नहीं करती है और वो ये शादी करना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि सोनम का इंटरेस्ट शादी में नहीं है। लेकिन बाद में घर वालों के समझाने के बाद राजा जो है इस बात शादी के लिए राजी हो गया था। और फिर जो कड़ियां सामने आई हैं जो सोनम को कटघरे में खड़ी करती हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल बिना घर वालों को बताए, यानी कि ना तो राजा रघुवंशी अपने को पति को बताया ना अपने ससुराल वालों को बताया, सोनम ने मेघालय के टिकट शिलोंग के बुक कर लिए थे, हवाई टिकट, और पूरी की पूरी यात्रा का प्लान बना लिया था। और सबसे अहम बात की वापसी का टिकट सोनम ने नहीं करवाया था। ये बातें जरूर कहीं ना कहीं खटक रही थी राजा के परिवार वालों को, लेकिन स्वाभाविक सी बात है उन्होंने इन बातों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया था और ना ही किसी को इस तरह की आशंका कुशंका कोई अपने दिल में पालता है। बहरहाल इसी दौरान यानी कि शादी के 5वें दिन ही ऐसा बताया जाता है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दे दिया गया था। और इस हत्याकांड का जो पूरा का पूरा प्लानिंग की गई वो इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में बैठ के 16 मई को की गई। और इसके बाद ये आरोपी जो हैं, खासकर एक अहम बात यहाँ पे ये भी है कि जब ट्रेन से ये आरोपी जा रहे थे, हत्यारे भाड़े के जा रहे थे, इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना हो रहे थे, तो राज कुशवाहा इंदौर में ही रुक गया।
जब उसके साथी आकाश, आनंद और विशाल ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने उन्हें भी कहा कि वो भी ना जाए, लेकिन इन लोगों ने ये कहा उसके साथियों ने कि चूंकि पैसे मिल गए हैं, टिकट कट गया, तो शिलांग घूम के लौट आएंगे। बहरहाल ये आरोपी जो है आकाश, आनंद और विशाल, ये तीनों पीछे पीछे पहुंच जाते हैं नवदंपति के। सोनम लगातार इनको अपनी लाइव लोकेशन देती जा रही थी और एक दिन जब फोटोशूट के बहाने ये एक पहाड़ी के ऊपर थे, तब जो है इन लोगों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी। और सबसे अहम और खास बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं जो कातिल, भाड़े के टट्टू जिन्हें कहना चाहिए, जो कातिल थे, वो कत्ल करने से हिचकिचा रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने सोनम से मना भी कर दिया था। तो सोनम ने तत्काल राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपये उन्हें उसी समय दे दिए और 20 लाख रुपए बाद में देने का वादा भी किया। बहरहाल इस तरीके से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया और सोनम की जो शातिरानापन है उसकी इस पूरी कहानी में कई चीजें सामने आई हैं। जैसे कि जिस समय सोनम साजिश को अंजाम देने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रही थी इन 3 साथियों के साथ अपने, और राजा सबसे आगे था, उस समय सोनम थकान का बहाना करके सबसे पीछे हुई थी और उसी दौरान उसने अपनी सास को फोन लगाया था और सास से जो वार्तालाप हुआ वो भी बड़ा कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि उस दिन एकादशी का व्रत था और एकादशी का व्रत जो है मनोकामना की पूर्ति और पाप से मुक्ति के लिए किया जाता है। और सोनम की सास ने उससे जब पूछा था तो उसने कहा था नहीं, उसने आज व्रत रखा है और आज वो व्रत जो है अपना रखेगी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो सोनम ने शायद राजा के कत्ल का व्रत रखा था और राजा के कत्ल के साथ ही उसने अपना व्रत पूरा किया। इस मामले में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी समेत राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर सी बात है जब सोनम से इस बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो और मामले कहानी में ढेर सारी चीजें सामने आएंगी, अलग अलग तथ्य सामने आएंगे। लेकिन एक सबसे अहम और बड़ा सवाल यहाँ पर यह नजर आता है कि इसके पहले भी तमाम इस तरीके की वारदातें आपने देखी होंगी, खासकर अभी जो सामने आई थी। और अगर पत्नी द्वारा पति के कत्ल की वारदात प्रेमी के जरिए करने वाली कहानियां भी देख ली जाए तो हर कहानी का पर्दाफाश हो गया। शातिर कातिलों ने भले ही कितना बखूबी अंजाम दिया हो कत्ल को, लेकिन थोड़े कम ज्यादा दिन बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। तो यहाँ सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि समाज में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, या ऐसी कौन सी मजबूरी, अगर सोनम की ही बात कर लें इस मामले की, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी। उसे इस बात का डर था कि उसके पिता जो है हृदय के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं और वो अपने से 5 साल छोटे जो कि राज कुशवाहा है उससे अगर शादी करती तो उसके पिता को आघात पहुंचेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सोनम के पिता को फिलहाल आघात नहीं पहुंचा, क्या उनको जीवन भर का दर्द सोनम ने नहीं दे दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने से पहले राजा रघुवंशी जैसे लोगों को बेवजह बलि का बकरा बनाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, साजिशकर्ताओं को सोचना चाहिए कि आखिर एक बेकसूर की आखिर हत्या क्यों की, और साथ ही जितने भी परिवार आरोपियों के इस मामले से जुड़े हुए हैं सभी को कहीं ना कहीं जिंदगी भर का गम इन लोगों ने दे दिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा आपके साथ होगा, ये बिल्कुल निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है, जैसा बोंगे वैसा ही काटेंगे। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे अगली कहानी के साथ, और जैसा कि मेरा निवेदन है हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।